हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका मेंसुरेशन, जो कि क्षेत्र मिति चैप्टर होगा, जिसको इकाई 6 के अंदर कंसिडर किया गया है, जो कि यूनिट 6 बोला जा रहा है। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड में। इससे पहले हम लोगों ने सेक्टर एंड इट्स सेक्टर लेंथ, वो जो चैप्टर था 14, उसको हमने देख लिया है मेंसुरेशन के अंदर में। हम लोग मेंसुरेशन का चैप्टर 15 क्यूब एंड क्यूबॉइड को हम लोग काफ़ी अच्छे से देख रहे हैं। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक इसके टोटल दो पार्ट अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है क्यूब एंड क्यूबॉइड का, घन एंड घनाभ का, और सेकंड पार्ट में मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 7 तक मैंने सॉल्व कराया है। और ये थर्ड पार्ट होगा, जो कि लास्ट पार्ट होगा मेंसुरेशन का और इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। तो डियर स्टूडेंट, आप बने रहना हमारे साथ में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग इस क्लास को। यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा पेन का कलर ले लेता हूँ अच्छा खासा। चलो, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 3328 मीटर स्क्वायर। देखो, एक क्यूबॉइड है, यानी कि एक घनाभ है, जिसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है ना, टोटल सरफेस एरिया जो है वो 3328 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। इसको टोटल सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब कह रहे कि द लेंथ, इफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 4 रेशियो इन द रेशियो 4:3:2, इस तरह के रेशियो में है, देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो, ध्यान से समझना, जब भी इस तरह का रेशियो टाइप का प्रॉब्लम रहता है तो आपको क्या करना है, इसको मतलब इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो देता है उसको हम उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से गुणा कर देते हैं। तो ध्यान से समझो, स्टार्टिंग में क्या लिखा है, लेंथ लिखा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, 4 है। तो याद रहे, लेंथ को कौन डेडिकेटेड है, ये 4 डेडिकेटेड है, यानी कि लेंथ के लिए कौन आया है, 4। सेकंड में कौन है, ब्रेथ है, तो ब्रेथ के लिए कौन आया है, 3 आया है। थर्ड में क्या है, हाइट है, हाइट के लिए कौन आया है, 2 आया है। लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, और हाइट मतलब ऊंचाई, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो यहाँ पे ये लंबाई के लिए, ये चौड़ाई के लिए, और ये 2 ऊंचाई के लिए। क्लियर है। इसका वॉल्यूम बताना है। तो देखो, जब इस तरह का प्रॉब्लम रहे तो किस तरह से हम लोग को सोचने का तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ टोटल सरफेस एरिया। देखो, TSA मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या, 3328 मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है, ये गिवन है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ जो है वो दे रखा है रेशियो में। तो लेंथ इक्वल टू, मैंने क्या बोला है कि आपको जो भी रेशियो में दिया रहे तो x लगा लेना है। तो 4x हो गया। अब हमारे पास में लेंथ हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ हमारे पास में कितना हो गया, 4x हो गया। ये हो गया ब्रेथ हमारे पास में 3 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। अब क्या दे रखा है, हाइट। अब क्या, हाइट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2x, क्योंकि 4x 3x 2x, कुछ इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या दे रखा है हमारे पास में, 3328 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, यही फॉर्मूला होता है, जो कि टोटल सरफेस एरिया हमारा पहले से दे रखा है, उसकी वैल्यू 3328 मीटर का स्क्वायर ये दे रखा है। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो लेंथ की वैल्यू, ब्रेथ की वैल्यू और हाइट की वैल्यू है, बारी बारी से एक एक जगह पे यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसमें रखते हैं, पुट करते हैं। तो 2 × लेंथ कितना दे रखा है, 4x, तो लिख देते हैं 4x। क्लियर है। ब्रेथ हमारा कितना दे रखा है, मल्टीप्लाई 3x प्लस ब्रेथ कितना दे रखा है, 3x मल्टीप्लाई हाइट कितना दे रखा है, 2x, तो यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस, याद रहे ये HL लिखा है, यानी कि हाइट और लेंथ के बीच में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। ये प्लस ये वाला, हाइट कितना 2x, तो यहाँ रख दिया हमने 2x मल्टीप्लाई, अब L कितना है 4x, तो यहाँ पे रख दिया हमने 4x, ये हो गया। चलो, अब इक्वल टू में मैं दे देता हूँ 3328 मीटर का स्क्वायर, ये हो गया। अब चलो यहाँ से चल रहे हैं हम लोग, ये हो गया अंदर। अब देखो 4 × 3 = 12 और x × x x²
ठीक है, प्लस 3 2 जा 6 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 है ना, 2 4 जा 8 और ये एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और ये किधर चल रहा है, ये 3328 मीटर का स्क्वायर ये चल ही रहा है। अब चलो ये 2 इंटू, अब जब अंदर वाले को सम करोगे 12 प्लस 6 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस 8 ये हमारा हो जाएगा 26 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 3328 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब जब से 26 और ये 2 के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि ब्रैकेट में जब बंद रहता है ना, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 52 एक्स स्क्वायर ये हो गया, ये आपस में गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। और ये हो गया 3328 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का ये 52 क्या है, कॉफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। गुणांक जब बराबर के, इक्वल के नीचे इधर जाता है तो नीचे चला जाता है डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में चला जाता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3328 मीटर स्क्वायर बाई ये नीचे में आ गया 52। अब ये 52 से जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, 52 1 जा, और 52 से जब इसको आप इस तरह से डिवाइड करोगे 52 इंटू 3328 तो ये कट जाएगा। ये कितने जा में, 64 जा में ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कट के 64 आ गया। क्लियर है। यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 64। अब ध्यान से देखते चलना, इधर ये इतना बन गया। अब ध्यान से देखते चलो, देखो अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, 64, यानी कि 64 आ गया। अब x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, ये स्क्वायर को उधर भेजने वाले हैं तो क्या हो जाएगा 64। तो x इक्वल टू ये मीटर स्क्वायर में है, किस में है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी अंदर में क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 64 का स्क्वायर रूट होता है क्या, वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, 8। और ये मीटर का स्क्वायर, ये मीटर का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये रूट भी खत्म होगा तो 8 मीटर। तो यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, 8 मीटर। अब हम लोग बारी बारी से लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, लेंथ, क्योंकि देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें, वॉल्यूम निकालने के लिए, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ना ब्रेथ पता है, ना हाइट पता है। तो इस तरह से जो x की ये जो वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं, ये हमारा जब इसमें मल्टीप्लाई सभी को करते जाएंगे, लेंथ में, ब्रेथ में, हाइट में, x की वैल्यू रख रख करके, तो हमारा एग्जैक्ट लेंथ पता चल जाएगा, ब्रेथ पता चल जाएगा, हाइट पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, लेंथ। यहाँ पे लेंथ है ना, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x दे रखा है तो 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई 8, इसका मतलब 8 4 जा 32, कितना, 8 4 जा 32 मीटर। ध्यान से देखो x ये 8 मीटर है। ठीक है। अब चलो लेंथ हो गया। अब ये ब्रेथ, ठीक है, b फॉर ब्रेथ, ब्रेथ मतलब कितना दे रखा है, 3x दैट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई 8 मीटर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 24 मीटर। क्लियर है। अब लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट, हाइट कितना दे रखा है 2x। क्लियर है। तो 2 मल्टीप्लाई 8 मीटर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये हो गया लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया ये। अब चलो इतना हो गया, अब आगे चल रहे हैं। जब इतना हो जाए तो अब हमें, अब एग्जैक्ट हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब पता चल गया एग्जैक्ट। ठीक है। अब ये रेशियो में नहीं रहा। अब हम लोग को क्या करना है, हमें अब निकालना है क्या, हमें अब निकालना है वॉल्यूम। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की लेंथ का क्या होता है हमारे पास में, लेंथ का यहाँ पे हमारे पास में है 32। देखो 32 मीटर मल्टीप्लाई 24 मीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना है 16 मीटर, 16 मीटर। अब जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बार करके देख रहा हूँ, 32 मल्टीप्लाई, क्योंकि समय बचेगा, 24 मल्टीप्लाई 16। ओके। तो कितना हो जाएगा 12288। क्लियर है। कितना आ जाएगा 12288 मीटर का क्यूब। क्लियर है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो मेरे डियर स्टूडेंट, यदि आपको समझ में आया है तो एक थम्स अप यानी कि एक लाइक हो जाना चाहिए, कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। चलो प्रॉब्लम नंबर 9 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 यहाँ दे रखा है कि अ क्यूबॉइड, क्या दे रखा है, अ क्यूबॉइड
अ क्यूबॉइड इज मेड बाय ज्वाइनिंग द एज ऑफ 3 आइडेंटिकल क्यूब्स। देखो एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड जो बनाया जा रहा है वो ज्वाइन करके मतलब जोड़ करके बनाया जा रहा है, ज्वाइनिंग द एज ऑफ 3 आइडेंटिकल क्यूब, यानी कि तीन सेम तरह का क्यूब को जोड़ करके, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। एक मान लो कि ये क्यूब ये रहा, ठीक है, कैसा क्यूब को, 3 क्यूब को, एक क्यूब, ये दूसरा क्यूब और ये तीसरा क्यूब, ठीक है। तो ये एक क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया, ठीक है, समझते चलना। ईच हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूब की वॉल्यूम जो है वो कितना है, 125 है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। आपको ये पूरे का, ये टोटल सरफेस एरिया बताना है। क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकलता है इस फॉर्मूले से 2 × LB + BH + HL। अभी हमने देखा था पिछले प्रॉब्लम में। देखो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। ये देखा था हमने पीछे वाले में। अब चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप क्या देखने वाले हो, टोटल सरफेस एरिया तो हमारा हो गया, यानी कि ये हमारे पास लेंथ होना चाहिए, ब्रेथ होना चाहिए और हाइट होना चाहिए, तीनों रहे तब तो बात बने, तभी तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकलना चाहिए। तो देखो ये क्यूबॉइड है, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है जो कि तीन मतलब तीन आइडेंटिकल सेम क्यूब से, एक क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, यानी कि 3 क्यूब से ये मिल के बना है। तो हमारे पास में इसका लेंथ होना चाहिए, इसका ब्रेथ होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि मैं इसको बना देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, मान लो कि मैं इसको कुछ यूँ बना ही देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे ये एग्जैक्ट, ठीक है। देखो अब दिख रहा है ये, है ना। अब ये एक क्यूब जैसा दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब समझना ज़रा, ये लेंथ है, ये जो है ये लेंथ है, ये लेंथ मुझे पता चलना चाहिए। ये क्या है, ये ब्रेथ है, और ये जो दिख रहा है ना ये हाइट है। ये क्या है, ये जो लंबा सा डंडी ऊपर की तरफ खड़ी है ना, ये हाइट है हमारा, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी कि तो हमारा लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैसे मिलेगा, हमें एक क्यूब का तो वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, हमारा दे रखा है एक क्यूब का वॉल्यूम। तो हमें क्या करते हैं, इसका एक साइड मालूम चल जाए ना तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो ये वाला क्या होता है, हाइट, क्योंकि क्यूब का जितने भी साइड होता है सभी के सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर एक साइड मिल जाए तो एक साइड ये, एक साइड ये, एक साइड ए, तो हर एक का जैसे कि जितना भी मिलेगा तो उसको ऐड कर देंगे तो पूरा लेंथ मिल जाएगा, और ये हमारा ये भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, और हमारा ये भी मिल जाएगा। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं। मैं इतना देर प्रॉब्लम को समझाया, अब यहाँ सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, लिख देते हैं कि जो गिवन है उसको लिखते हैं, जो हमारे पास में गिवन है उसको क्या, वॉल्यूम, ठीक है, लिखते हैं, यानी कि आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू हमारा दे रखा है क्या होता है, ए क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब वॉल्यूम हमारा क्या कितना दे रखा है, 125 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। तो ये क्यूब को इधर लेके आओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे चढ़ जाएगा 125 और ये सेंटीमीटर का क्यूब और ये इधर में 3। क्लियर है। और ये ए अकेला। अब बताओ 125 का क्यूब रूट क्या होता है, 125 किसका क्यों, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम, उसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 125 आता है, तो वो है 5। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखो ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब रूट है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, a इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझ जाना, हमारा a आ गया 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, हमारा लेंथ कितना हो गया। देखो ये यहाँ से यहाँ 5, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है, चलो देखते चलना। देखो यहाँ से यहाँ ये 5, फिर यहाँ से यहाँ ये 5, फिर यहाँ से यहाँ ये 5, तो कितना हो गया टोटल 15, यानी कि ये पूरा का पूरा कितना मिल गया मुझे, 15 कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। और ये वाला कितना आ गया मेरा, क्योंकि जब भी क्यूब रहता है उसका सबका
लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर रहता है, तो ये हमारा कितना है, ये भी हमारा है 5, और जो ये मेरा ये जो है ब्रेथ ये वाला ये भी है कितना 5। क्लियर है, केवल यही लंबा हो गया क्योंकि ये थ्री आइडेंटिकल क्यूब को जोड़ करके बना है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हो गया, हमारा ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो यानी कि हमारे पास में क्या क्या हो गया, हमारे पास में यानी कि लेंथ यहाँ पे लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं, इंक चेंज कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या कि लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर लेंथ हो गया ये। ओके, ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हमारा हो जाएगा वही 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक। अब देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट मिल गया तो आसानी से हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा कि नहीं, क्योंकि यही फार्मूला था टोटल लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो हमारा यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, उसी का टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। तो चलो क्यूबॉइड 2 हो गया, L कितना है मेरा, लेंथ कितना है 15, देखो लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस h हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमारा कितना है, देखो h हाइट 5 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, यहाँ देखो 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फटाफट से अब इसको कॉपी और नोट पेन जरूर लेके बैठना, तब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अब 15 5 जा 75 सेंटीमीटर हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा प्लस 5 5 जा 25 सेंटीमीटर प्लस अब 15 5 जा फिर से कितना 15 5 जा 75, यहाँ से 75 सेंटीमीटर, और याद रहे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सब पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है। अब चलो, अब जब आप ऐड करोगे इसको 2 इंटू 75 25 75, तो ये क्या आ जाएगा 175 आएगा। तीनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। जब आप इसको यूं कुछ कर लोगे तो ये कैसा आ जाएगा, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 इंटू 175 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसका मतलब 2 इंटू 175 यानी कि कितना 350, कितना 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 350 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है। तो यदि आपको समझ में आया हो तो ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो को बनाने में आप लोगों के लिए, है ना। अलग अलग सॉफ्टवेयर परचेज करना, फिर उसके ऊपर उसके लिए डिवाइस परचेज करना, है ना। चलो आप लोग गुरुदक्षिणा में कुछ मत दो, आप थम्स अप करो, है ना, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो ठीक है, तो ये हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा 9 नंबर का क्या हो गया आंसर। अब चलते हैं 10 नंबर पे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 नंबर पे, कह रहा है कि अ वाटर बोतल ऑफ अ क्यूब, क्या एक वाटर बॉडी ऑफ अ क्यूबॉइडल शेप। ठीक है, एक क्यूबॉइडल शेप है जिसका वाटर बोतल की जो बॉडी है ना, जो कैसा है क्यूबॉइडल शेप में है। अब क्यूबॉइडल इज अ राइट एंगल, जो क्यूबॉइड है वो कैसा है राइट एंगल टाइप का है ना, क्योंकि उसका जो बिल्कुल ऐसे सीधा है ना, राइट एंगल टाइप का, लेकिन है वो क्या क्यूबॉइड टाइप में। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोपिप्ड। ठीक है, अब मैं अपना थोड़ा सा फोटो को इधर नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, इट्स लेंथ 20 मीटर व्हेन 18 लीटर वाटर इज। अब देखो ये कह रहा है कि इट्स लेंथ 20 मीटर, उसका लेंथ जो है वो कितना है 20 मीटर है, उसका लेंथ कितना है 20 मीटर। ठीक है,
यानी कि उस वो जो मतलब क्यूबॉइडल जो यहाँ पे बना भी देता हूँ, देखो ज़रा। देखो मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ठीक है, जो कि ऐसा समझ लो कि ये 90 डिग्री टाइप से है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर में ये क्या है, इसके अंदर में पानी फिलअप है, इसके अंदर में क्या है, पानी फिलअप है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके अंदर में क्या है, पानी है, ठीक है, दिख रहा है आपको, पानी फिलअप है, ठीक है, वही कह रहा है। अब देखो लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेंथ है ये कितना है इसका, 20 मीटर, ये 20 मीटर है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हेन 18 लीटर, अब देखो व्हेन 18 लीटर वाटर इज टेकन आउट, अब ध्यान से, ये 18 लीटर ना होकर के 18 किलो लीटर है, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम बनाओगे ना तो ये प्रॉब्लम कैसे बनेगा, किलो लीटर जब दे रखेगा तब, तो याद रखना थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में सुधार कर लेना है। ये क्या है, 18 किलो लीटर। जब 18 किलो लीटर वाटर इज टेकन आउट, जब इसमें से निकाल लिया जाता है, ये पानी इसमें फिलअप था, जब ये निकाल लिया जाता है 18 किलो लीटर वाटर इज टेकन आउट उसमें से, तो वाटर बॉडी, मतलब आउट ऑफ द वाटर बॉडी, इस वाटर बॉडी से निकाल लिया जाता है इट्स लेवल, उसका जो लेवल है, यानी कि मान लो पानी अभी यहाँ तक था, पूरा यहाँ तक फुल, यहाँ तक फुल हुआ, ठीक है, तो गोज डाउन 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलग इंक करके फिर मैं बताता हूँ। जैसे ही पानी इसमें से बाहर निकाल लिया जाता है तो ये जो पानी का लेवल है, ये मान लो पूरा फुल था, जैसे ही मैंने 18 किलो लीटर निकाल लिया तो ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये नीचे आ जाता है पानी का लेवल। पानी का पहले फुल पानी भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही 18 किलो लीटर निकला तो ये 15 सेंटीमीटर ये नीचे आ गया, इस लेवल पे आ गया पानी। क्लियर है, इस लेवल पे पानी आ गया, ठीक है, ये खाली हो गया इतना। क्लियर है। अब कह रहा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द वाटर बॉडी, वाटर बॉडी का ब्रेथ यानी कि ये वाला, ठीक है, ये हाइट आपका, ये हाइट टाइप से हो गया थोड़ा सा छोटा सा, हमें तो ब्रेथ से देखो ध्यान, नीचे जितना ब्रेथ होगा उतना ही ऊपर ये वाला ब्रेथ होगा। क्लियर है, समझो, ऊपर वाला ये वाला भी ब्रेथ उतना ही होगा, ठीक है। तो चलो हमें ब्रेथ, हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कॉमन देखने को, क्योंकि यहाँ भी ब्रेथ वही होगा, 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 यानी कि चौड़ाई वही होगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलो देखना किस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। तो जो जो गिवन है उसको पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिखते हैं, गिवन, ठीक है। यहाँ पे वाटर बॉडी जो है ना, वाटर बॉडी जो है उसका कैसा है, वो क्यूबॉइडल, वाटर बॉडी कैसा है, क्यूबॉइडल है, ठीक है। और लेंथ जिसका हमें क्या दे रखा है, लेंथ हमारा दे रखा है कितना, 20 मीटर। ध्यान से देखो 20 मीटर, यहाँ देखो 20 मीटर दे रखा है हमारा, क्या लेंथ दे रखा है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। 20 मीटर जब हमारा लेंथ दे रखा है तो ये हमने लिख लिया 20 मीटर। अब चलो, अब हो क्या रहा, अब कुछ इसका वो कर, देखो ये मीटर में है और ये किलो लीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो यूनिट सबका हमें एक जैसा टाइप से बनाना पड़ेगा, ठीक है। मीटर है, ये किलो लीटर है, KL, थोड़ा प्रॉब्लम में सुधार करना है आपको, पहले ही बोला हूँ, किलो लीटर है, और ये 15 सेंटीमीटर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 15 सेंटीमीटर है ना, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि जो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे फॉर चेंजिंग सेंटीमीटर इनटू मीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पानी हम लोग निकाले इसमें से 18 किलो लीटर हमने पानी इसमें से निकाल लिया बाहर, ठीक है। बाहर निकालने से ये लेवल पे आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
ये हाइट हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। तो हाइट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर है और हमें इसको चेंज करना है किसमें, मीटर में। तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट हमारा क्या हो गया, हाइट हमारा क्या हो गया 0.15 मीटर, जितना पानी हमने निकाला उसमें से। ठीक है, चलो ये हाइट हमारा क्या हो गया 0.15 मीटर, ये हाइट हमारा हो गया। ठीक है, ये हाइट, क्योंकि अब हमारा अब कितना पानी निकला है, अब जितना ये हाइट कम हुआ है तो उतना ही पानी इसमें से बाहर निकला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 18 किलो लीटर दे रखा है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाई टेकिंग, यहाँ पे लिख देते हैं बाई टेकन आउट, यहाँ पे लिख रहे हैं बाई टेकन आउट 18 किलो लीटर। ठीक है, 18 किलो लीटर वाटर आउट ऑफ द वाटर बॉडी 18 किलो लीटर वाटर जो है वो वाटर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है जी, ये बाहर निकाला जाता है, ये हो गया। अब चलो, अब किलो लीटर है, इसको मीटर में हम लोग को चेंज करना है। क्लियर है, अब ध्यान से देखना, ये अब ध्यान से 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है हमारा 1000 लीटर। ठीक है, 1000 लीटर। क्लियर है, अब 1 मीटर क्यूब इक्वल टू हमारा 1000 लीटर होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 किलो लीटर भी बोलते हैं। ठीक है, 1000 लीटर यानी कि 1 ये रह गया और ये 1000 के लिए के आ गया, तो 1 किलो लीटर। उसी तरह से आप खुद सोच के देखिए, 18 जैसे 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर, तो 18 किलो लीटर में कितना होगा, 18 किलो लीटर में 18 मीटर क्यूब, है ना। यहाँ पे अब चल रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ यहीं पे 18 मीटर क्यूब, है ना। यहाँ पे मीटर क्यूब इक्वल टू 18 किलो लीटर। ठीक है, ये बराबर होगा इसके 18 किलो लीटर इक्वल टू 18 मीटर क्यूब। ठीक है, ये समझ में आया, चलो ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जितना इसमें से पानी बाहर निकला है उतना ही इसका ये वॉल्यूम होगा। इस छोटे से जो पानी निकला है उतने दूर का वॉल्यूम होगा। तो 18 किलो लीटर हमने बाहर निकाला है ना, तो उतना ही वॉल्यूम हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, यानी कि 18 किलो यानी कि 18 मीटर क्यूब। देखो ये भी मीटर में आ गया और ये भी मीटर क्यूब में, यानी कि वॉल्यूम कितना है, ये 18 किलो लीटर, क्या 18 किलो लीटर जो है ये 18 मीटर क्यूब में हमने बता दिया, ये वॉल्यूम हो गया इसका, जितना पानी हमने खाली किया उसका वॉल्यूम हो गया ये। क्लियर है, तो हमारे पास में क्या क्या मालूम चल गया, हमारे पास में लंबाई है और ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई हो गया, और जो हमने पानी खाली किया है हमारे पास में वो वॉल्यूम है। तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम कुछ इस तरह से शो करेंगे, क्या लिखने वाले हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वाटर बॉडी, है ना, वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वाटर बॉडी जो इक्वल होगा किसके, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड, द वॉल्यूम ऑफ जो पानी उसमें से निकाला गया है, वाटर रिमूव्ड। तो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी वाटर बॉडी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव्ड। ठीक है, तो जितना खाली है उसी में से ये निकाला गया है। तो चलो देखो यहाँ पे अब कैसे इस तरह इसको रखना है। तो इसमें जितना इसका वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, लेंथ, इसमें फार्मूला हम लोग क्या फिट करने वाले हैं, इसमें फार्मूला हम लोग फिट करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्लियर है, हम लोग क्या फार्मूला फिट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमूव, जितना वॉल्यूम उसमें से बाहर निकला है तो कितना 18 मीटर का क्यूब वाटर बाहर निकला है। ठीक है, अब लेंथ कितना है हमारे पास में, लेंथ है हमारे पास में 20 मीटर, तो ये हमने लिख लिया 20 मीटर।
ब्रेथ हमें नहीं पता है, हाइट हमें क्या पता है 0.15 मीटर, ये तो हमें पता है। क्लियर है, क्लियर। अब ये हो गया 18 मीटर का क्यूब। देखो हमारा ये हाइट, इतने ही हाइट से मेरा ये ब्रेथ निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि ब्रेथ से इस हाइट से देखो जितना नीचे ये ब्रेथ है, ये आप सोचोगे कि पूरा का पूरा टंकी खाली होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। इतना ही टंकी खाली है ना, तो देखो नीचे जितना ब्रेथ है ना उतना ही ऊपर भी ब्रेथ है। तो हमारा इतना भी, अगर इतना भी हमारा हाइट पता चल जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो है वो निकल जाएगा, ठीक है, ब्रेथ निकल जाएगा। तो 20 मीटर इंटू ब्रेथ इंटू 0.15 मीटर, तो ये हो गया। अब ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 18 मीटर का क्यूब यहाँ रह गया और ये सब कहाँ नीचे, तो ये रह गया 20 मीटर मल्टीप्लाई 0.15 मीटर, ये हो गया। अब चलो ध्यान से देखना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 18 मीटर का क्यूब बाई ये 20 मीटर मल्टीप्लाई ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/100, क्योंकि ये डेसिमल में है तो ये डेसिमल टूट जाएगा। ये 0.15 मीटर में है तो ये टूट गया, ये 1 नीचे, ये 100। अब इस 100 को भेजा जाता है ऊपर, ये नीचे में जब भी आ जाता है तो ये कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 18 मीटर का क्यूब बाई यहाँ पे 20 मीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे 15 और ऊपर में क्या 100, ठीक है। तो देखो ये 20 से ये तो 100 ऑप्शन ही पड़ गया, 25 जा में, ठीक है। और ये 3 से ये चला गया 5 3 जा में, और 3 से ये निपट गया 6 जा में, है ना। और देखो मीटर में था और ये भी किस में था, मीटर में। ध्यान से देखो मीटर और मीटर में, तो 1 मीटर और 2 मीटर से ये एक ठो 3 को उड़ा देते हैं, उड़ गया, तो एक ठो मीटर बचा है। याद रहे ये मीटर का क्यूब है, यानी कि 3 मीटर क्यूब है, तो ये 2 को मैंने काट दिया, इसका ये 3 को उड़ा दिया, और एक ठो एम को नहीं काटा हूँ, एक एम यहाँ बचा हुआ है, तो यानी कि 6 मीटर। यानी कि ब्रेथ कितना हुआ यहाँ पे ब्रेथ हो गया कितना, 6 मीटर। क्लियर है। और यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा क्या आंसर, यही हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 10वां नंबर प्रॉब्लम का आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 10 था। अब प्रॉब्लम नंबर 11 पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि 10 मीटर लॉन्ग। अब देखो अगर समझ में आ रहा है ना, और बन रहा है प्रॉब्लम, तो ज़रूर आप क्या कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे करेंगे। 10 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर हाइट एंड 24 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, ये 10 मीटर लंबा, 4 मीटर ऊंचा और 24 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, थिक यानी कि चौड़ा। वॉल इज कंस्ट्रक्टेड इन एन ओपन ग्राउंड। ओपन एक ग्राउंड में मतलब एक दीवार खड़ा करना है, उसका ये सब दे रखा है मेजरमेंट, है ना, कि 10 मीटर लंबा होना चाहिए, 10 मीटर लंबा होना चाहिए, 4 मीटर का ऊपर में हाइट होना चाहिए, है ना, 4 मीटर हाइट होना चाहिए, और चौड़ाई, है ना, ये इसका जो ये चौड़ाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 24 सेंटीमीटर का थिकनेस। तो कहीं ना कहीं ये वो मतलब एक दीवार खड़ा करना है। तो कह रहा है कि इफ़ वॉल इज़ टू बी बिल्ट यूजिंग द ब्रिक साइज ऑफ 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अगर एक ईंटा, अगर कह रहा है कि इफ़ अगर वॉल इज़ टू बी बिल्ट, अगर दीवार बनाया जाता है यूजिंग द ब्रिक्स, यानी कि जो ईंट उसमें लगेगा, है ना, जो ईंट उसमें लगेगा, जो ब्रिक्स मतलब होता है ईंट, तो उसका साइज दे रखा है। क्योंकि ईंट कैसा होता है, ईंट भी क्यूबॉइड जैसा होता है ना, क्यूबॉइड जैसा होता है। तो देखो ये उसका दे रखा है एक ईंट का, तो कह रहा है कि देन हाउ मेनी ब्रिक्स, कह रहा है कि कितना ईंट लगेगा दीवार को खड़ा करने में, कितने ईंट की ज़रूरत होगी, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी नीडेड, कितने ईंट की ज़रूरत होगी। तो चलो इसका सोल्यूशन पे आते हैं। कैसे, देखो जब भी ऐसे नंबर पूछे ना कि कितना ईंट लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर वाला यानी कि दीवार का वॉल्यूम और डिवाइड कर देते हैं ईंट के वॉल्यूम से, है ना। दीवार के वॉल्यूम, पूरा दीवार का वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट से, और क्या करेंगे ईंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उसको दीवार के वॉल्यूम को ऊपर रखेंगे और ईंट की वॉल्यूम को नीचे से मतलब रखेंगे और डिवाइड कर लेंगे। यानी कि नोमिनेटर में यानी कि अंश में दीवार का वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में किसको, यानी कि हर में किसको रखेंगे हम लोग
ईंट के वॉल्यूम को और उसके बाद डिवाइड कर लेंगे तो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं जो हमारे पास में दिया हुआ है, देखते चलना। मेजरमेंट फॉर वॉल, यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मेजरमेंट हमें दे रखा है, मेजरमेंट फॉर वॉल, वॉल के लिए जो मेजरमेंट है उसको उस पर हम लोग देख लेते हैं, उस पर एक बार लिख लेते हैं कि क्या दीवार का क्या मेजरमेंट है। ठीक है, तो देखो L फॉर लेंथ, याद रहेगा लेंथ हमारा दे रखा है कितना, 10 मीटर, देखो 10 मीटर। ठीक है, तो इस 10 मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? ये हमने क्यों किया, क्योंकि सब सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर 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 है ना, तो हमें जो मीटर में है उसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। लेंथ हो गया। अब ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास में कितना दे रखा है, 4 मीटर। क्लियर है, तो 4 मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या दे रखा है मेरा, हाइट है ना, सॉरी 4 मीटर क्या है, हाइट, HIGH, 4 मीटर हाई, ये हाई है। एक मिनट, ये जो जिसको ब्रेथ हमने बोला है ये हाइट है। ठीक है, ये क्या है, हाइट, लेंथ, हाइट और ब्रेथ। ब्रेथ हमारा क्या दे रखा है ना, 24 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर थिक, थिक मतलब होता है चौड़ाई, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही है। क्लियर है, तो ये हो गया। तो अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, है ना, दीवार का वॉल्यूम क्या होगा टोटल, तो 1000 इंटू 400 इंटू 24, यहाँ लिख लेते हैं 1000 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट करना पड़ेगा मुझे, है ना, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फार्मूला भी मैं लिख ही देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ हमारा कितना दे रखा है, लेंथ हमारा दे रखा है 1000, तो ये हमने लिख लिया 1000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, और हाइट हमारा कितना दे रखा है, ब्रेथ कितना दे रखा है 24, तो ये रहा 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 400 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 400। क्लियर है, तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि काटने में फिर बाद में हमें परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। अब चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग चलते हैं ब्रिक्स के मेजरमेंट पे, है ना, तो यहाँ पे ईंटा क्या, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं मेजरमेंट फॉर ब्रिक्स। ब्रिक्स के मेजरमेंट पे चल रहे हैं, तो लेंथ कितना दे रखा है ब्रिक्स का, ये दे रखा है 24, 12 और 8। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसका मतलब क्या होगा 24 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। हो गया। अब चलो, जो ऐसे कर लेने के बाद आप चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेना और इसको भी पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, फिर कटम पिटम करना तो भी चलेगा। हमें तो नंबर निकालना है कि कितना ईंट लगेगा, है ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ब्रिक्स किधर गया, हाँ ये रहा 1000 मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 400 सेंटीमीटर, और ये डिवाइड कर देते हैं ब्रिक्स से, तो ये रहा 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो 24 और ये हम लोग काटने वाले हैं, तो 24 से ये 24 निपट लिया। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग ये इससे काटते हैं। 8 5 जा क्या होता है, 8 5 जा 40 होता है और ये 50 हो गया। क्लियर है।
देखो 8 1 जा और 8 से जब ये इसमें डिवाइड करो तो 8 5 जा 40 और ये 0 डाल दिया तो ये कट गया। आपको काटते आना चाहिए, ठीक है। अब चलो आगे 12 से, अब देखो 2 के टेबल से लगा देते हैं। तो देखो 2 6 जा और 2 6 जा हो गया ये, और 2 6 जा 12 और 2 25 जा हो गया 25 दूना 50। अब आगे क्या ये 1000 सेंटीमीटर। अब चलो 6 से 2 से काट लेते, 2 3 जा और 2 500, 500 दूना 1000 हो गया। अब चलो अब कटेगा क्या, अब नहीं, अब एक काम करते हैं। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा दो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 25/3, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब चलो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 500 यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 125, कितना आ गया, और डिवाइड करके देख लेता हूँ। डिवाइड 3 इक्वल टू 4166, हाँ ठीक है। चलो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू, देखो ये आ गया हमारे पास में 12500, ठीक है 125 और ये 3, और 3 से जब इसको डिवाइड करते हैं, है ना, जब इसको डिवाइड कर देते हैं 3 से तो ये आ जाता है हमारा 4166.66। क्लियर है इतना, यानी कि इसको हम लोग एग्जैक्ट अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 4167, क्योंकि दशमलव में अगर मान लो कि आधा ईंट तो उसको कंसिडर कर लो, तो यानी कि ये 4167 ईंट, है ना, लगेगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सीखने के लिए क्या था कि दीवार का वॉल्यूम को आप लिखो ऊपर में नोमिनेटर में, और ईंटा के वॉल्यूम को आप लिख दो नीचे में, और उसके बाद कटम पिटम कर दो, आपका नंबर निकल जाएगा कि कितना ईंट उसमें लगेगा उतना ऊंचा दीवार खड़ा करने में। तो ये है आपका प्रॉब्लम नंबर 11। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 पे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 12 कह रहे कि फाइंड द एक्सपेंडिचर, क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन डिगिंग, यानी डिगिंग मतलब होता है खोदना, है ना, अ क्यूबॉइडल पीट, एक क्यूबॉइडल पीट यानी कि एक क्यूबॉइडल गड्ढा है, ठीक है, जिसको खोदना है, और आपको क्या निकालना है, खर्च निकालना है कि खोदने में कितना खर्च होगा, है ना। ऑफ पीट यानी कि गड्ढे को, ऑफ 8 मीटर लेंथ, लंबाई दे रखा है, 6 मीटर विड्थ, चौड़ाई दे रखा है, और क्या दे रखा है 3 मीटर, क्या दे रखा है 3 मीटर डेप्थ, यानी कि गहराई दे रखा है। गहराई दैट मीन्स क्या हो गया, हाइट, यानी कि ये लेंथ है, ये आपका लेंथ है, ये विड्थ यानी कि चौड़ाई है, और ये डेप्थ यानी कि क्या है, गहराई है, यानी कि हाइट है। कह रहे हैं कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इज़ 30 पर क्यूबिक मीटर, कह रहा है कि अगर 1 क्यूबिक यानी कि एक क्यूबिक मीटर अगर वो खोद रहा है ना, तो वो 30 रुपये चार्ज करेगा। कितना रुपये, 30 रुपीज़ चार्ज करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, वॉल्यूम हमारा जितना आएगा उसको क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हमारा लेंथ दे रखा है कितना, लेंथ हमारा कितना दे रखा है 8 मीटर, ठीक है। ब्रेथ मेरा लेंथ हो गया, विड्थ कितना दे रखा है, विड्थ वही चौड़ाई होता है, विड्थ इक्वल टू कितना 6 मीटर, और डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या होता है, डेप्थ को ही हम लोग हाइट भी कंसिडर करते हैं, यानी कि डेप्थ बोले या हाइट बोले बात वही है ना। कितना 3 मीटर, देखो सब मीटर में मीटर में मीटर में, तो यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है, बहुत अच्छा है ये तो। अब चलो अब हम लोग क्या निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसी अनुसार से खोदेगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्यूबॉइडल, देखो गड्ढा कैसा है, क्यूबॉइडल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ हमारा दे रखा है 8 मीटर, मल्टीप्लाई विड्थ यानी कि यही ब्रेथ है यानी कि 6 मीटर, मल्टीप्लाई हाइट कितना है हमारा 3 मीटर, तो ये रहेगा 3 मीटर। तो कितना हो जाएगा 8 6 जा 48, है ना, 8 6 जा 48 और 48 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 144, कितना
144 मीटर का क्यूब, 144 मीटर का ये क्या आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, अब चलो ये समझ में आ गया आपको। अब चलो देखो टोटल गड्ढा खोदने में मतलब 144 मीटर क्यूब का वो पूरा टोटल गड्ढा होगा। तो एक क्यूब मीटर, देखो ये क्यूब मीटर, आप इसको 144 क्यूब मीटर बोलोगे, है ना, या फिर मीटर क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग पर क्यूब मीटर इक्वल टू 30 रुपीज़, 30 रुपये ले रहा है। अब यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर बोल रहा है, टोटल खर्चा, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन डिगिंग पीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये आया है मेरा 1, क्योंकि इतना वो खोदेगा, इतना मीटर क्यूब मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो 144 अब 30 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 144 मल्टीप्लाई 30 यानी कि 4320 रुपये, 4320 रुपीज़, ये हमारा क्या आ गया, पूरा एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 12 का आंसर था। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दे तो आपको इस तरह से क्या करना है, प्रॉब्लम को हिट करना है, ये बनाने का आपका तरीका होना चाहिए। अब 13 नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। 13 नंबर प्रॉब्लम में हमारा क्या दे रखा है, कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ अ गुड डाउन, क्या डायमेंशन ऑफ अ गोडाउन आर 60 मीटर 25 मीटर, है ना, इस तरीके से दे रखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक गोडाउन है, ठीक है, जिसमें हम लोग गोदाम बनाते हैं ना, जिसके अंदर में माल वाल रखते हैं, है ना, जैसे कि कुछ भी हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, आटा की बोरी, है ना, जो राशन दुकान खोलते हैं ना वो गोडाउन अलग से रखते हैं, आटा की बोरी उसके अंदर रखते हैं, घड़ी सरफ की बोरी रखते हैं, या फिर जो भी उनको लगता है। तो उसी तरह से कह रहा है कि एक गोडाउन है जो 60 मीटर 25 मीटर और 10 मीटर इतना इसका लेंथ वेथ हाइट दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ऑफ डायमेंशन, कह रहा है कि लकड़ी का कैरेट उसके अंदर में रखना है, उस गोदाम के अंदर में, तो आपको नंबर बताना है। और ये जो डायमेंशन दे रखा है ये 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर, ये किसका डायमेंशन है, वुडन कैरेट का डायमेंशन है। ठीक है, तो दैट कैन बी स्टैक्ड इन दिस गोडाउन, उस गोडाउन में कितना रखा जा सकता है ना, कितना स्टॉक किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि गोदाम का वॉल्यूम और डिवाइड कर दो किसके वॉल्यूम से, ये छोटा वाला वॉल्यूम से। ठीक है, ठीक, चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या कि वॉल्यूम, यहाँ पे डायरेक्ट चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन इक्वल टू क्या होगा, 60 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, ये हो गया। अब क्या दे रखा है हमारा, उसी तरह से नीचे वाला का भी लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वुडन, है ना, वॉल्यूम ऑफ वुडन कैरेट, है ना, लकड़ी का कैरेट है, जैसे अंडा का कैरेट होता है उसी तरह से लकड़ी का एक बॉक्स होता है ना, जो कि उसको रखना है गोदाम में। तो उसका ये डायमेंशन दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो क्या हो जाएगा 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.25 मीटर मल्टीप्लाई 0.2 मीटर। देखो सब मीटर मीटर मीटर, यहाँ भी मीटर मीटर मीटर। अब चलो यहाँ पे नंबर, है ना, यही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट, है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ वुडन कैरेट, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स
इक्वल टू, तो इसके वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन बाई वॉल्यूम ऑफ कैरेट, कैरेट का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितना है, 60 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर बाई, और कैरेट का क्या है 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.25 मीटर मल्टीप्लाई 0.2 मीटर। अब देखो ज़रा, यहाँ से कहानी चेंज होगा, 60 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर, 25 यहाँ पे 25 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर। अब जो ये डेसिमल में है, ये जो 1.5 मीटर में ऐसे है, तो इसको मैं अब डेसिमल को इसको ब्रेक कर रहा हूँ, तो 15 मीटर बाई 10 मल्टीप्लाई 125 मीटर बाई 100, क्योंकि ये डेसिमल के इधर में 2 डिजिट है, ये डेसिमल है, डेसिमल के इधर में 2 डिजिट है, तो 100 हो गया, मल्टीप्लाई इधर में ये 0.2 यानी कि 2 है, और नीचे में 10। अब जितना भी ये नीचे में है 10, 100 और 10, ये सब कहाँ चला जाएगा, ये सब चला जाएगा कहाँ, ऊपर। ये सब कहाँ चला जाएगा, ये तीनों के तीनों कहाँ चले जाएंगे, इसके पास ऊपर में। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 60 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर मल्टीप्लाई 10, 100, 10, तो ये 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, कुछ इस तरह से सब ऊपर चले जाते हैं, याद रहेगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। 125 मीटर मल्टीप्लाई 2, ये हो गया, ठीक है। अब चलो चलो अब यहाँ पे ये हो गया। अब चलो ये कटेगा हमारा 2 से, 2 5 जा हमने काट लिया, ठीक है। फिर 5 से कटेगा ये 5 1 जा और 5 3 जा, कट गया ये। 3 से काट लेते हैं, 3 1 जा और 3 से इसको काट लेते हैं 3 20 जा, 3 से 3 1 जा और ये 20 जा में चला गया, क्लियर है। अब चलो अब काट लेते हैं हम लोग 25 से इसको, तो 25 1 जा और 25 4 जा 5 जा, ये कितने जा में, 5 जा में, ठीक है। 25 1 जा 25 5 जा, ये कट गया। अब देखो 5 1 जा, ये 1 जा में, और ये 5 2 जा में, ये 2 जा में चला गया। तो नीचे में तो कुछ नहीं बचा, तो ऊपर में क्या बचा, 20 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 100, क्या क्या बचा, 20 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 100, यही बचा, क्लियर है, ओके। अब क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 तो यहाँ पे कुछ मिसिंग थोड़ी हो रहा है, 2 2 जा 4 और 1 2 3 4, यानी कि 10 110, ठीक है, 125। तो ये 5 से कट गया, 5 25 से ये चला गया 5 जा, और 5 से 5 2 जा, तो ये कितना आ गया, 20 इंटू 10 इंटू 2। मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ बुक में क्या आंसर दे रखा है, ठीक है, क्योंकि बुक ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट है। बुक में क्या आंसर दे रखा है, किसना है 13 नंबर, है ना। तो
कि क्या गड़बड़ क्या हो रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं है, गड़बड़। चलो एक काम करते हैं, इसको कुछ ऐसे बना लेते हैं। देखो इसको मैं कुछ यूँ यहाँ से ऐसे मिटा लेता हूँ, ठीक है। आ जाएगा आंसर, आंसर कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आंसर इसका दे रखा है 1600, ठीक है। ला 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 चलो देखो ज़रा, यहाँ से हम लोग चलने वाले हैं, यहाँ ये हमने दिया, ठीक है। तो ये 60, 25 और ये 10, ये हो गया। तो देखो जब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, किसको, 60 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितना आ जा रहा है 15,000। ये कितना आ रहा है 15,000, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आ जा रहा है 15,000। और नीचे वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल टू, यहाँ पे इसको कुछ अब ऐसे ब्रेक कर लेता हूँ मैं, ऐसे 15/10 मल्टीप्लाई 125 मीटर बाई 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2/10, ऐसा कुछ कर लिया हमने। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1.25 मीटर, 1.25 मीटर, 1.5 मीटर, 1.25 0.5 मीटर। ओह देखो एक गड़बड़ क्या हो रहा था, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था। एक देखो एक छोटा सा मैथ में मिस्टेक ना दिमाग हिला के रख देता है। देखो यहाँ पे ये 0.5 मीटर है, ये 0.5 मीटर है, अब मैंने 0.2 मीटर लिख दिया है। यही तो गड़बड़ हो रहा था, है ना, यही तो गड़बड़ है देवा, कह रहा था क्या हो रहा है देवा। चलो तो यहाँ पे मैं सुधार करता हूँ इसको, ठीक है। इरेज 0 पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.2, तो यहाँ पे मैंने फिर से 0.2 कर दिया मैंने, ये 0.5 एक ही बात, इसी के का चक्कर में पूरा गड़बड़ हो गया। 5/10, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 15,000 मल्टीप्लाई, ये तीनों के तीनों ऊपर आएंगे तो 10 इंटू 100 इंटू 10, और नीचे में ये बाई, अब कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 125 इंटू 5, ये हो गया। अब देखो ये कटेगा 5 2 जा में, 5 1 जा 5 2 जा, ओके। अब काटते हैं ये 15 का, ये पूरा उड़ा देते हैं, 15 1 जा और 1 2 3 3 जीरो डाल देते हैं, हो गया। अब चलो ये कटेगा हमारा 10 इंटू 100, ठीक है। तो इसको हम लोग काट लेते हैं कैसे, ये 25 के टेबल से, 25 4 जा और 25 5 जा, ठीक है, 4 जा में और ये 5 जा में। अब ये 5 से हम लोग इसको उड़ा देते हैं, 5 1 जा 5 2 जा में, 5 2 जा में ये उड़ गया। अब चलो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 इंटू 1, तो 16 इंटू 1 यानी कि क्या क्या आ गया 1000 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा 16, है ना, और 3 जीरो और डाल दो, 16,000। देखो पहले में ही आंसर आ जाता है, ये छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे वो हो गया। 16,000 ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये 16,000 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। तो देखो चौकन्ने होकर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 की ओर। कौन सा, प्रॉब्लम नंबर
14 कह रहा है कि अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक सॉलिड क्यूब है, कैसा है, क्यूब है, साइड 12 सेंटीमीटर, जो दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, कट इनटू 8 आइडेंटिकल क्यूब, कितने, 8 आइडेंटिकल क्यूब में उसको काटा गया है, ठीक है। यानी कि एक क्यूब है जो कि 12 सेंटीमीटर का है, जिसका साइड 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और उसमें से 8 आइडेंटिकल, उसी में से 8 आइडेंटिकल सेम क्यूब ही काटा जा रहा है, ठीक है। एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, ध्यान से मैं ये पिक्चर बना रहा हूँ, फिर पिक्चर में क्लीन कर दूंगा, देख लो ज़रा, ये एक बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब में, ये बड़ा सा क्यूब है, ठीक है, ये इसका जो लेंथ, इसका जो एक साइड है, एक साइड जो है कहीं से भी 12 सेंटीमीटर, देखो क्यूब में यानी कि घन में क्या होता है, जितने भी साइड होते हैं वो सभी के सभी बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर, तो 12 सेंटीमीटर का है, लेकिन उस इसी में से 8 छोटा छोटा क्यूब निकाला जा रहा है, छोटा छोटा इसी में से, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, है ना, ऐसे कर करके, चौथा, पाँचवा, छठवा, ये सातवां, ऐसे छोटा छोटा करके इसी में से क्यूब निकाला जा रहा है, ठीक है। और ईच हैविंग द सेम वॉल्यूम, और मतलब कि जिसकी वॉल्यूम जो है सभी की, जो 8 निकल रहा है, जैसे मान लो ये पहला वाला है, ये दूसरा क्यूब है, ये तीसरा क्यूब निकल रहा है, तो एक की जितनी वॉल्यूम है, एक का जितना आयतन है, उतना ही सब का उतना ही आयतन है, 8 का सेम आयतन है, यानी कि वॉल्यूम है, 8 का उतना ही वॉल्यूम है, एक का जितना वॉल्यूम है उतना ही दूसरा का वॉल्यूम है, उतना ही तीसरा का वॉल्यूम है, उतना ही चौथा का वॉल्यूम है, इस तरह से, ठीक है। अब आगे, तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो कह रहा है कि नया वाला जो क्यूब हम काट काट के जो निकाल रहे हैं उसका साइड क्या होगा, ये वाला एक साइड बताना है कि ये साइड कितना होगा, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड, और आपको ये भी निकालना है, फाइंड आउट द सरफेस एरिया, और आपको सरफेस एरिया निकालना है आप बोथ द क्यूब, किसका, दोनों क्यूब का, ठीक है, बड़ा वाला क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है और साथ में मतलब छोटा जो क्यूब आया है उसका भी निकालना है। तो आई होप कि मैं समझा पाया हूँगा आपको, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बनाने चल रहा हूँ, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मैं सॉल्यूशन पे, चलो यहाँ पे लिखता हूँ कि साइड ऑफ, यहाँ पे चल रहा हूँ, साइड ऑफ अ गिवन क्यूब ए इक्वल टू 12 कितना सेंटीमीटर, ठीक है, जो गिवन क्यूब है उसका कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितना नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, जो उसमें से क्यूब बनाए जा रहे हैं बाय कटिंग इनटू ओरिजिनल, कटिंग इनटू ओरिजिनल क्यूब्स, मतलब ओरिजिनल क्यूब को काट करके जो बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ऑफ इक्वल वॉल्यूम इज 8, यानी कि कितने टोटल 8, कितने टोटल 8 हमारे पास में उसी तरह का, उसी में से काट के 8 वॉल्यूम बनाए जा रहे हैं, किसको, ओरिजिनल क्यूब को काट करके, जो बड़ा वाला क्यूब है उसमें से 8 ऐसे इक्वल वॉल्यूम के 8 क्यूब काट रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए सो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ, समझते चलना, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब यानी कि ओरिजिनल क्यूब यानी कि जो 12 सेंटीमीटर वाला जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम बराबर होगा इन 8 के वॉल्यूम के, है ना। तो 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बन के आ रहा है 8 हो, क्योंकि उसी बड़े वाले क्यूब में से ही 8 को काट के निकाला जा रहा है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वो 8 को मिला के वॉल्यूम होगा, तो दोनों को हमने बराबर कर लिया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम लोग क्या लिखने वाले हैं,
AQ होगा और इसका क्या होगा 8 इंटू, और इसका मान लेते हैं बड़ा वाला AQ। क्लियर है? तो AQ हमारा पास में कितना है, देखो ज़रा 12 है। कितना है 12। ठीक है, ओरिजिनल क्यूब क्या है ये रहा, और ये 8 इंटू ये AQ का, ये रहने दो AQ, क्योंकि ये तो मुझे इसका वॉल्यूम तो हमें पता नहीं है, नया वाला छोटा वाला जो क्यूब है, लेकिन ये पता है कि इधर का जितना आएगा उतना ही इधर का है, इसलिए बराबर कर लिया। अब ये क्या हो जाएगा 12 का क्यूब है, इसका मतलब इसको तो ऐसे रहने दो, 12 का क्यूब इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको 8 को। समझ में आया? ठीक, ये समझ में आया। अब मल्टीप्लाई A क्यूब, अब ध्यान से देखो, अब मैं ये 2 का क्यूब को इधर भेज रहा हूँ, तो 12 का क्यूब बाई 2 का क्यूब इक्वल टू A का क्यूब। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा 12/3 का ये पावर में चला जाएगा, क्योंकि ये बेस है, ये भी बेस है, और पावर सेम है, तो ये एक ब्रैकेट में बंद और ये क्यूब चढ़ जाएगा इक्वल टू A क्यूब। अब देखो ये वाला क्यूब से ये वाला क्यूब खत्म हो जाता है ना, क्योंकि आप क्लास 8 में स्क्वायर और क्यूब जब पढ़े होगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था। अब ये क्या हो जाएगा 3 से ये कट रहा है, 3 1 जा, और 3 कितने जा में 3 4 जा, एक मिनट, ये 3 नहीं है, ये 2 है। देखो छोटा सा मिस्टेक कितना भारी पड़ जाएगा, ये 2 है, नीचे में 2 6 जा। ठीक है, तो हमारे पास में A, ये देखो A इक्वल टू क्या आ गया 6, तो A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 6 आ गया। ये A किसका था, ये A है हमारा जो नया छोटा छोटा काट रहे हैं ना, ये A किसका है, ये A जो साइड है, यानी कि ये जो साइड आया है, ये छोटा छोटा जो हम लोग क्यूब उसमें से 8 आइडेंटिकल क्यूब काट रहे हैं, वो है ये, उसका A है। ठीक है, यानी कि साइड है, एक साइड। ठीक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यही है, क्योंकि क्यूब की प्रॉपर्टी होती है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका सेम रहता है। तो ये तो बड़ा वाला का ये रहा और छोटा वाला का ये रहा। ठीक है, अब हमें क्यूब का तो नया साइड निकल गया। अब करिए ऑल्सो फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ बोथ क्यूब, दोनों क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो दोनों क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, और चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सॉरी यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द सरफेस एरिया, ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो आंसर आया है वो रेशियो में दे रखा है। ठीक है, तो ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बोथ द साइड, है ना, ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो, है ना, ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, किसका, है ना, ऑफ बोथ द क्यूब, दोनों क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो हमारा सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पे नाउ लिख लेते हैं, नाउ रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बोथ द क्यूब, दोनों क्यूब, बोथ द क्यूब्स इक्वल टू क्या होगा A क्यूब, सॉरी सरफेस एरिया निकालना है ना, रुको, A क्यूब नहीं होगा, A स्क्वायर होगा, तो ये हो गया A स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा A, ये छोटा वाला का A स्क्वायर और ये बड़ा वाला का, तो रेशियो हमने निकालना है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर, और ये किसका 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ज़रा यहाँ से क्या हो जाएगा 12 इंटू 12, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर यानी कि 2 बार, और ये 6 इंटू 6, अब ये कटेगा 6 2 जा में, और ये 6 2 जा में, ये 6 1 जा और 2 जा, तो इसका मतलब रेशियो क्या आ गया यहाँ पे 2 2 जा 4, नीचे में 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, यानी कि रेशियो क्या आ गया 4:1। ठीक है, जब आप आंसर को देखते हैं तो आंसर आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है। क्लियर है?
तो ये हमारा क्या हो गया 4:1 हमारा इसका क्या हो गया सरफेस एरिया का रेशियो हो गया। क्लियर है? तो ये हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये आपका न्यू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये न्यू क्यूब साइड, नया जो क्यूब है उसके साइड आ गया a = 6। ठीक है, क्लियर है? a = 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो अब लास्ट प्रॉब्लम पे हैं हम लोग, लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। थम्स अप कर देना यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट हो आप सच में। चलो लास्ट अंत भला तो सब भला है ना, सब भला। आगे चलो, कह रहा है कि मैरी वांट टू कीप हर क्रिसमस, मैरी चाहती है अपना क्रिसमस ट्री इन अ वुडन बॉक्स, वो चाहती है कि मेरे पास जो क्रिसमस ट्री है उसको वुडन बॉक्स में रखूं, है ना, वुडन बॉक्स में, है ना। मैरी वांट्स टू कीप हर क्रिसमस ट्री इन वुडन बॉक्स, वो वुडन बॉक्स में रखना चाहती है। कवर्ड विथ कलर्ड पेपर, वो जो कलरफुल जो पेपर आता है उससे वो कवर करना चाहती है, उसके ऊपर में अच्छे से पेपर लगा करके। ठीक है, अब आगे सी वांट टू नो, जो वुडन का बॉक्स है, ध्यान से समझना, जो वुडन का बॉक्स है उसमें वो कवर लगाना चाहती है और क्रिसमस का ट्री फिर उसके अंदर में रखना चाहती है। ठीक है, चलो सी वांट टू नो हाउ मैनी पेपर्स सी नीडेड, वो चाहती है, वो ये जानना चाहती है कि कितना पेपर का ज़रूरत पड़ेगा। हाउ मच पेपर सी नीड्स टू बाई, कितने पेपर उसको खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। द एबव मेंशन बॉक्स, देखो ये बॉक्स, ये जो वुडन बॉक्स है ना उसका ये दे रखा है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई 40 सेंटीमीटर वाइड यानी कि चौड़ाई, एंड 20 सेंटीमीटर हाइट यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई। एंड इफ़ द पेपर इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर पेपर जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट्स देन हाउ मेनी, कह रहा है कि अगर पेपर जो है, यानी कि जो पेपर जो भी होता है वो पतला होता है, वो तो 3D शेप में नहीं होता है ना, लेकिन जो वुडन बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स कैसा होता है, वो 3D शेप में होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आता है। लेकिन पेपर कैसा होता है, पेपर तो सिंपल ऐसे एकदम बिल्कुल पतला सा रहता है। ऐसे मार्केट में हम लोग जाते हैं ना, वो कोई गिफ्ट वाला गिफ्ट जिसमें हम लोग पैक करवा के उसके बाद उस ऊपर में वो गिफ्ट पेपर खरीदते हैं, उसके ऊपर में चिपका के फिर देते हैं, है ना, किसी के बर्थडे पार्टी में या फिर किसी भी पार्टी रहती है, फंक्शन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो गिफ्ट पेपर पैक आता है ना, गिफ्ट पेपर पैक बोलते हैं उसको उस पर रैपर को लगा के फिर उसको देते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा हूँ, तो वो तो 3D शेप में नहीं रहता है, वो क्यूबॉइड के शेप में नहीं रहता है, वो तो ऐसे ही रहता है। ठीक है, ये समझ में आया? चलो दोनों बातें समझ में आई। तो जो वुडन बॉक्स है वो कैसा है, जो वुडन बॉक्स है वो हमारा कैसा है, क्यूबॉइड शेप में है, और जो हमारा स्क्वायर पेपर है, सीट है, वो तो सीट रहता है, तो वो एक ऐसे ही छोटा सा स्क्वायर टाइप में है। ठीक है, स्क्वायर जो होता है वो 2D 2 डायमेंशन का होता है, और जो ये जो क्यूबॉइड होता है वो 3 डायमेंशन में है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन जो स्क्वायर सीट है उसमें क्या रहता है, केवल लंबाई और चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही 2 चीज़ होता है ना, ऊंचाई नहीं होता उसके अंदर में। चलो आगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे उसको हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन पूरा समझ में आया? एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ कि मैरी चाहती है, मैरी वांट्स टू कीप हर क्रिसमस ट्री, वो अपने जो मैरी का क्रिसमस ट्री है उसको रखना चाहती है वुडन बॉक्स में। वुडन बॉक्स के अंदर में वो कवर लगाना चाहती है, कलरफुल पेपर से वुडन बॉक्स को पहले सजा के उसके बाद उसके अंदर में रखेगी। सी वांट्स टू नो, वो जानना चाहती है कि हाउ मेनी पेपर सी नीड टू बाय, वो जानना चाहती है कि कितना पेपर हमें खरीदने की ज़रूरत है। आगे कह रहा है कि द एबव मेंशन बॉक्स, जो बॉक्स है जो वो उसका यहाँ मेजरमेंट दे रखा है 80 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाइट का। एंड इफ़ द पेपर इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर सीट देन हाउ मैनी, कितना ज़रूरत है सीट की, है ना, सीट्स की कितनी ज़रूरत है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं अब। ठीक है, यानी कि जितना उसका क्या बोलते हैं उसको, टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि कोई भी बॉक्स रहेगा तो उसके चारों तरफ वो पेपर को चिपकाएगी, है ना, चारों तरफ पेपर से चिपकाएगी, तो जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही सीट की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, मेजरमेंट लिख लेते हैं, डायमेंशन जिसको बोल रहा है ये, है ना, डायमेंशन ऑफ बॉक्स का डायमेंशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है,
चलो, तो बॉक्स का डायमेंशन क्या, लेंथ हमारा कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है हमारा 80 सेंटीमीटर, कितना, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाइड मतलब होता है चौड़ा, वाइड यानी कि विड्थ दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या, हाइट है ना, हाइट दे रखा है हमारा 20 सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक। अब आगे लेंथ, विड्थ और हाइट, ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, इसका लेंथ, विड्थ, हाइट दे रखा है। अब इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, TSA मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ऑफ बॉक्स। उस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, 2 × LB + BH + HL, यही पढ़ा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × लेंथ कितना है 80, तो क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 40, तो लिख देता हूँ 40, ठीक है, सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर प्लस देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस 40 सेंटीमीटर, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हाइट कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई लेंथ कितना, L फॉर लेंथ यानी कि 80 सेंटीमीटर, ये हो गया, इक्वल टू 2। अब चलो 8 4 जा 32 और 0 0 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 4 2 जा 8 है ना, और 0 0 दो ठो 0 डाल दो और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस 2 8 जा 16 और ये 1 0 और 1 0 दो 0 डाल दो यहाँ पे और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब चलो, अब क्या करोगे, इन सब को आपको ऐड करोगे जब, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 3200 प्लस 800 प्लस 1600 इक्वल टू 56, ठीक है, कितना 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 11,000 है ना, 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, इतना एरिया है और इतने एरिया को हमें क्या करना होगा, उस जो सीट है हमारा उस सीट से कवर करना होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो टोटल एरिया निकाल लिया हमने उस बॉक्स का। अब हम लोग इधर चलते हैं, ठीक है, इधर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं अपने आप को पहले ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है, क्या कि पेपर का जो मेजरमेंट है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, लेंथ ऑफ स्क्वायर सीट इक्वल टू कितना दे रखा है, यानी कि इसको A मानेंगे और ये कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा, एरिया इस सीट का एरिया क्या होगा, यानी कि A स्क्वायर, यही होता है, यानी कि 40 × 40, 42 टाइम मल्टीप्लाई, इसका मतलब 40 × 40 कितना 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करके अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 1600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया किसका, ये एरिया आ गया किसका, पेपर का, है ना, शीट का, है ना, सीट एरिया, सीट का, एक सीट का एरिया आ गया 1600। अब एक काम करते हैं, ये जो एरिया है ना, और इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड कर देते हैं, है ना, तो हमारा नंबर निकल जाएगा। तो जब भी हमें नंबर ऑफ सीट निकालना है ना, नंबर ऑफ सीट नीडेड है ना, जितनी रिक्वायरमेंट है ना, नंबर ऑफ सीट रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा, ये वाला, है ना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 11,200/1600, तो 2 0 से ये 2 0 उड़ गया, ख़त्म हो गया।
अब 16 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, 16 से, ठीक है। तो ये कितने जा में चला जाएगा, 7 जा में। कितने जा में, 1 और ये 7 जा में, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 7। ये कितना, तो यानी कि कितने सीट की ज़रूरत है, तो 7 सीट की ज़रूरत है। ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये 7 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो यहीं पे ये हमारा ये जो टॉपिक था, सॉरी ये जो द एंड हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से आप लोग कवर किए होंगे, बहुत मज़ा आया होगा, है ना, आज की क्लास में, जो कि आज आखिरी आपका ये क्यूब एंड स्क्वायर, सॉरी क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर में था, घन और घनाभ के ऊपर में। मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए, आप थम्स अप करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनर्जी और नए ऊर्जा के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। अपना ध्यान रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर, बाय बाय।